अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ माय उम्रा व्लॉग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ गो वॉच इट। तो यहाँ पर हम आ गए थे ट्रेन स्टेशन क्योंकि हमें जाना था मदीना। तो ट्रेन का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, सफ़र भी ज़रा अच्छा होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द हरमैन हाई स्पीड ट्रेन। और हमने यहाँ पर सबवे का ऑप्शन ही था तो सबवे खाया था क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। दोपहर के 1 बजे की मेरे ख्याल से हमारी ट्रेन थी। तो ये वो ट्रेन्स हैं एंड दे आर अमेजिंग। ट्रेन स्टेशन की थोड़ी सी प्रेयर एरिया नहीं है इनका, थोड़ा उसमें थोड़ा सा इशू हुआ था हमें कि बिल्कुल सामने ही औरतें भी पड़ रही थी और मर्द भी। अदरवाइज़ इट्स क्वाइट नाइस और ट्रेन्स भी बहुत अच्छी थी। आई विल शो यू द इंटीरियर। बैगेज रखने की भी अच्छी खासी जगह थी। आपके अपर हेड कंपार्टमेंट्स भी थे और डोर के पास ही साइड पर भी बड़े लगेजेस वगैरह आप रख सकते थे। प्लस यहाँ पर इनका कैबिन 5 था आई थिंक, जहाँ पे वो उन्होंने थोड़ा से कैंटीन टाइप का कुछ बनाया हुआ था। तो आप रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह, कॉफ़ी, टी और चिप्स वगैरह भी ले सकते थे। और वॉशरूम्स की भी सहूलत थी ऑब्वियसली, तो जिसकी वजह से बच्चों के साथ मुझे लगता है काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप ट्रेन के थ्रू जाएं। बसेस में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, आपको बार बार रुकना, ये वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें ये कि बच्चे बिल्कुल भी फंसी नहीं हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली चलने की जगह थी। और फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स अगर चाहिए तो वो भी बच्चे ले सकते थे। फिर हमें ये टेंशन भी नहीं थी कि जूसेस नहीं पिलाने, अब वॉशरूम पता नहीं कब रोकेंगे ये वो। तो उस तरह से काफ़ी चिल आउट माहौल था, काफ़ी सुकून दे सफ़र गुजरा हमारा, टाइम का पता ही नहीं चला। और मोबाइल वगैरह चार्ज करने की भी जगह थी और स्पेशियस भी काफ़ी थी, मतलब लेग स्पेस बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए मदीना। तो हम जब रेस्ट वगैरह करके पहुंचे, मतलब पहले दिन की वीडियो तो मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली, फ़र्स्ट डे की क्लिप, वो टाइम ही हम शाम को पहुंचे थे और प्लस हमने जाना था सलाम के लिए रोज़ा मुबारक पर। तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसमें आप फ़िल्म करने का सोचते हैं। तो ये 2-3 दिन बाद की क्लिप है। बहुत मज़े का, मतलब हर चीज़ बहुत इजी थी। वेदर भी बिल्कुल इतना डिफरेंस था मक्का से। मतलब मक्का में दोपहर को हमें गर्मी लग रही होती थी और मदीना में बहुत अच्छा था। मतलब एक दिन ऐसा था जो हमने फ्राइडे के, आज जिस तरह प्रेयर थी आज फ्राइडे था, तो मतलब बहुत गर्मी थी जिस तरह आपको नज़र आए, रश बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग अम्ब्रेलास के नीचे, जैसे मुझे जगह नहीं मिली, मैं अम्ब्रेला की शेड के नीचे नहीं थी, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे थी, तो लिटरली तब बहुत सेक आ रहा था। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप शेड के नीचे हो तो आपको फ़ील भी नहीं होता क्योंकि आपको पता है नमाज़ का टाइम होता है। यहाँ पे तो 11 बजे नमाज़ होती है जुम्मे की, तो डायरेक्ट सनलाइट आपको पड़ती है विच कॉजेज़ द हीट, लेकिन अदरवाइज़ इट्स वेरी रिलैक्सिंग। तो फ्राइडे की नमाज़ अदा करके हम रूम में चले जाते थे अक्सर, और फिर उसके बाद मगरिब के टाइम पे आते थे और मगरिब और इशा के लिए वहीं पे रुकते थे। मतलब दोपहर का खाना खाना होता था, फिर इस बच्चों को थोड़ा रेस्ट कराना होता था, तो इसलिए असर की नमाज़ हम अक्सर रूम में ही पढ़ रहे होते थे अपने होटल रूम में। तो यहाँ पर रात को हम पहुँचे थे और ये जो आपको बैरियर नज़र आ रही है, ये नमाज़ की, ईशा की नमाज़ की बिल्कुल बाद का मंज़र है। और लोग जो है ना भाग रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे जो है ना सलाम के लिए खुल जाता है, औरतों के लिए स्पेशली उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और प्लस आपको रोज़ा रसूल के लिए और वहाँ पे नवाफ़िल अदा करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, अपना स्लॉट बुक कराना पड़ता है। मैंने आपको बताई भी थी, नुसूक ऐप पे वहाँ पर ऑप्शन होता है। और बहुत से लोगों को मदीना में ये बहुत प्रॉब्लम हुई है कि स्लॉट नहीं मिलता और फिर वो सलाम के बग़ैर ही वापस चले जाते हैं और नवाफ़िल का भी मौका नहीं मिलता अदा करने का। मर्दों को तो सलाम का मिल जाता है, मेरे ख्याल से नवाफ़िल के लिए उन्हें स्लॉट बुक कराना पड़ता है, लेकिन औरतों के लिए दोनों चीज़ों के लिए उन्हें स्लॉट बुक कराना पड़ता है।
मतलब हम लोग वैसे तो नहीं जा सकते सलाम के लिए, तो वो हमें एक ही बार लेके जाते हैं और हम नवाफिल भी अदा कर लेते हैं और सलाम भी कर देते हैं रोज़े मुबारक पर। तो हमने आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन पहले ही मक्का में ही होते हुए अपना स्लॉट बुक करवा दिया था और फिर दोबारा कोशिश की थी लेकिन हमें नहीं मिला था। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ पहले से अपना स्लॉट बुक करवाएं। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था ज़ियारत करने। मदीना में जितनी भी ज़ियारतें थी हमने कोशिश की कि हम कवर करें। तो ये मस्जिद कुबा है, ऑब्वियसली सबको पता है इस्लाम की पहली मस्जिद है। तो और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप 2 नफिल यहाँ पे अदा करें तो वो एक उम्रे के बराबर का सवाब आपको मिलता है। तो इस वजह से अगर आप जाएं तो प्लीज़ गो टू मस्जिद कुबा। देख कर भी इंसान को पता चलता है कि कितना दूर है ये मतलब हरम से, और यहाँ तक लोग चल के पैदल आया करते थे। हम आए हुए थे अभी मस्जिद कुबा और नफिल वगैरह पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं अब अपनी गाड़ी की तरफ वापस, और बाकी की ज़ियारतें करेंगे आज इंशाल्लाह। हम पास ही गए थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही ये एक कुआं है जिसके पानी से कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। अभी तो खैर इसके इर्द गिर्द ये बाउंड्री सी लगी हुई है जिसकी वजह से इतना अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन लिटरली बहुत ही अच्छी जगह है ये भी। तो इसके बाद हमने वो एरिया देखा जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोर्चा था जिसे उन्होंने अब मस्जिद में बदल दिया है। और इस मस्जिद को मेरे ख्याल से द मॉस्क ऑफ द 7 कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं श्योर, लेकिन ये जितने भी यहाँ पर उनके मोर्चे थे उन्होंने उनको छोटी छोटी मस्जिदें से बना दी हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ओहद का पहाड़ है जहाँ पर ग़ज़वा ओहद हुई थी, और यहाँ पे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत भी हैं और साथ ही बिल्कुल पथरीले हैं, कोई दरख्त नहीं दिन के ऊपर उगता। मैं सोचती हूँ उस ज़माने में कैसे लोग गुजारा करते थे। ऑब्वियसली लाइफ इतनी इजी नहीं थी जितनी कि अब है, और साथ ही मेरा गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई मर्दाना वॉइस। फिर उसके बाद हम गए थे माउंट ऑफ आर्चर्स में, जिधर आपको नज़र आ रहा है पहाड़ों के ऊपर लोग खड़े हुए थे। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर कमान को खड़ा किया था ऑब्वियसली बैटल के दौरान, और फिर उसके बाद वो जब कुफार पीछे हटे तो उन्हें लगा कि वो चले गए हैं, और उन्होंने फिर जो है माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो पहाड़ से हट गए थे। और फिर उसके बाद कुफार ने उसके ऊपर टेक ओवर करके और फिर मुसलमानों को उस जंग में हरा दिया था। हमने कुछ ख़रीदनी थी खजूरें, तो इस वजह से हम आ गए हैं इधर खजूरों के बाग में, और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी खजूरें अवेलेबल हैं। लेकिन मतलब इतना खूबसूरत है यहाँ पे, मौसम ही अलग है छाँव की वजह से। हमने यहाँ से खजूरें वगैरह ले ली हैं, और लिटरली इतनी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास और बहुत फ्रेश। अगर आपको लेनी है तो ज़रूर कोशिश करेंगे किसी मदीना के किसी बाग में जाकर ख़ुद पर्सनली लें, दुकानदारों से लेने से बेहतर है। वैसे तो खैर दुकानदारों के पास भी फ़्रेश ही होती है। ओहो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा इधर आ जाओ मेरे पास। लेकिन अगर फ़्रेश चाहिए तो फिर इससे बेहतर कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से है नहीं कि आप खुद आके किसी बाग में से ले लें। तो यहाँ पे इन्होंने सारा इनका ट्रीज़ का वाटरिंग का सिस्टम वगैरह बनाया हुआ है, और हमें भी पता नहीं था इस बारे में इतना ज़्यादा, लेकिन हम आज ज़ियारतें वगैरह क्योंकि कर रहे थे तो हमने ड्राइवर से ही पूछा था कि हमने अच्छी खजूरें वगैरह लेनी है कहीं से, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि बेस्ट है कि अगर आपको फ़्रेश चाहिए, अच्छी चाहिए, तो आप किसी खजूरों के बाग में चले जाएं। तो इस वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं और बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा आके। बहुत अच्छी थी खजूरें वगैरह भी, सारे इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है अपना, और एक अंदर स्टोर सा बनाया हुआ है जहाँ पर ये देखें गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं और आके लोग खजूरें यहाँ से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जा रहे हैं वादी जिन, और रास्ते में हम रुके हुए हैं, मस्जिद में आए हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। ये एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, बिल्कुल छोटी सी, और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये वही साथ साथ ओहद का पहाड़ चल रहा है। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे वादी जिन, और वादी जिन की कोई ऐसी
इस्लामिक हिस्ट्री में कोई उस तरह की कोई ऐसी वो नहीं है कि यहाँ का कोई ऐसा वाक़या वगैरह नहीं है, लेकिन लोग इसलिए यहाँ पे जाते हैं क्योंकि ये मदीना के ही बाहर है, मतलब मदीना की एक्सटेंशन में है। और यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत डिफरेंट है। जैसे आपने ओहद का पहाड़ देखा, वो थोड़ा और तरह का है, और वादिय जिन के थोड़े पॉइंटी से सही कटीले से पहाड़ हैं। और यहाँ पे वही कोई जन्नत का वो नहीं है, बस ये है कि थोड़ी यहाँ पे ग्रेविटी का, एंटी ग्रेविटी का कोई सीन है। और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, क्योंकि वो इतने पथरीले हैं, तो कहते हैं कि कोई उनमें ऐसी मैग्नेटिक फ़ोर्स है जिसकी वजह से वो आपकी गाड़ी को पुल करती है। अगर आप, मतलब इतना ढलान वाला एरिया भी नहीं होता है, फिर भी आपकी गाड़ी बहुत हाई स्पीड पे चलती है और आपको एक्सीलरेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे थी और इसकी स्पीड 100 टू 120 तक आराम से जा रही थी। ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे जब आप इस वादी में होते हैं तो इधर से आपको एक्सीलरेटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम यहाँ से निकले थे, हमने क्रॉस किया था, तो फिर नॉर्मल पे आ गई थी। फिर उसके बाद हम गए थे इस कुएँ पे, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़रे थे तो इसका पानी कड़वा था, और उन्होंने अपना लौब दहन जब इसमें मिक्स किया तो पानी मीठा हो गया। फिर उसके बाद हम पहुँचे थे, काफ़ी मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लगे थे हमें, मे बी 3.5 आवर्स मदीना से। और फिर ये बदर का मकाम है जहाँ पर जंग बदर हुई थी और बहुत से सहाबा यहाँ पे शहीद हुए थे। ये उनकी कब्रें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये एक बाउंड्री से लगी हुई है और इसमें मज़ीद और भी कब्रें शामिल की गई हैं, सिर्फ उन सहाबा की नहीं है। अभी जो इसमें और कब्रें नज़र आ रही हैं, ये बाद में और कब्रें भी इसमें ऐड ऑन हुई हैं। और अब इस एरिया को पूरी तरीके से साइड से बाउंड्री लगा के बंद किया हुआ है। इसमें हारे थे ना, जो कल छोटा पहाड़ नहीं देखा था, उस वाली में हारे थे ना। ये पास में ही एक मस्जिद थी जहाँ पर हम नमाज़ वगैरह अदा करने के लिए आए थे, लेकिन ये उस टाइम पे बंद थी, तो फिर हम नमाज़ नहीं पढ़ सके क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मेरे ख्याल से मस्जिद, तो इसकी कुछ एक्सटेंशन का काम चल रहा है। फिर हमने उसी एरिया में कोई एक और छोटी मस्जिद देख ली थी, जो मतलब यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ सऊदीया में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आज हमारी आखिरी रात है मदीना में, और वो सामने रोज़ा मुबारक है, और अभी अभी ईशा की नमाज़ फिनिश हुई है और सब लोग निकल रहे हैं ईशा की नमाज़ अदा करके। और फिर अभी हम जाएंगे अपने होटल, उससे पहले खाना वगैरह खाएंगे और फिर सुबह सवेरे हमारी फ़्लाइट है। यहाँ पर हम पहुँच आए थे खाना वगैरह खाने के लिए, और आखिरी दिन का कुछ खाने का मज़े का एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक तो हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, दूसरा खाना बहुत अजीब सा था। अभी इस टाइम पे हो रहे हैं सुबह के अराउंड, क्या टाइम हो रहा है, हाँ जी, सुबह के 6:30 हो रहे हैं। और हम लोग अभी यहाँ पे मदीना एयरपोर्ट आ गए हैं और जमजम ख़रीद रहे हैं। एयरपोर्ट से जमजम लेने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, फिर हम अपनी फ़्लाइट में बैठ गए थे। और यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कतर वापस आ गए थे, जहाँ पर अभी भी वर्ल्ड कप की ही गहमा गहमी चल रही थी और लास्ट गेस्ट वगैरह वापस जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से घर पहुँच गए। और होपफुली आपने भी व्लॉग उतना ही इंजॉय किया होगा जितना हमने इस ट्रिप को इंजॉय किया। अगर किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।